नमस्ते बच्चों, गणित भाग 2 पाठ 3 वृत्त, इस पाठ का चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय आज हम देखने वाले हैं। प्रमेय का शीर्षक इस तरह से है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। तो सबसे पहले हमें चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है वो समझने की आवश्यकता है। तो चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके शीर्ष बिंदु, देखिए यहाँ पर मैं बिंदु ले रही हूँ, इस वृत्त पर, ये वृत्त है, इस वृत्त पर हम 4 बिंदु लेंगे। चलिए हमारे पसंद के बिंदु लेंगे, हमारे पसंद के हमेशा बिंदु होते हैं ए बी सी डी। तो ए बी सी और डी, ऐसे 4 बिंदु हमने यहाँ पे ले लिए और हमें चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। तो आपने देखा होगा हमने जब बिंदु लिए, ये बिंदु जो है ये वृत्त पर लिए और वृत्त पर बिंदु लेने पर हमने ये चारों बिंदु को जोड़कर यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाया। अर्थात ये जो चतुर्भुज ABCD बनाया, इसके चारों शीर्ष बिंदु जो है वह वृत्त पर है। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त पर है, इसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इस प्रमेय को इस उपपत्ति द्वारा हम पूरा हल करेंगे। दत्त चतुर्भुज चौखट एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चौखट में क्या आएगा? चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यह दत्त हमें दिया हुआ है। दत्त में क्या दिया हुआ है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर समपूरक होते हैं। अर्थात चक्रीय चतुर्भुज यह दत्त है और सम्मुख कोण परस्पर समपूरक होते हैं, ये साध्य है। ठीक है, चलो इसे हल करेंगे। साध्य क्या बताया मैंने आपको? सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। तो सम्मुख कोण कौन से हैं यहाँ पर? माप कोण B प्लस माप कोण D। देखिए, माप कोण B प्लस माप कोण D संपूरक ऐसा कहा गया है। संपूरक अर्थात जिनके मापों का योगफल 180 हो। तो इसीलिए माप कोण B प्लस माप कोण D बराबर 180। फिर आगे देखिए, चौखट प्लस माप कोण C बराबर 180 अंश। अर्थात C का सम्मुख कोण इस चौखट में आना चाहिए। तो देखिए C का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण A। तो इस चौखट में आएगा माप कोण A। ठीक है, इसके बाद हम उपपत्ति देखेंगे। देखिए उपपत्ति, कोण ADC एक अंतर्लिखित कोण है तथा इसके द्वारा चाप ABC अंतःखंडित किया गया है। देखिए ADC यह जो कोण है यह एक अंतर्लिखित कोण है और इस कोण द्वारा चाप ABC, इस चाप को मैं मार्क करके दिखाऊंगी आपको। चाप ABC मैंने आपको इसके पहले वीडियो में अंतर्लिखित कोण और अंतःखंडित चाप के बारे में बताया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ADC यह जो कोण है यह चाप ABC को अंतःखंडित कर रहा है। इसीलिए इस अंतर्लिखित कोण का माप इस अंतःखंडित चाप के माप का आधा होगा। तो इसीलिए माप कोण ADC बराबर 1/2 माप चाप ABC। ABC यह चाप जो है यह अंतःखंडित किया गया है। तो यह अंतर्लिखित कोण प्रमेय से कोण का माप चाप के माप का आधा होता है। इसी प्रकार चौखट एक अंतर्लिखित कोण है। अभी क्योंकि हमें सम्मुख कोण दिखाने हैं, तो सम्मुख कोण दिखाने हैं तो यहाँ पर यदि हमने ADC को पहले दिखाया तो अभी ADC का सम्मुख कोण कौन सा है? ये है। तो इसका नाम है कोण ABC और इसके द्वारा अंतःखंडित चाप कौन सा है? यह चाप इसके द्वारा अंतःखंडित चाप है। हाँ, जो मार्कर से मार्क किया गया है वो चाप है। देखिए कोण ABC द्वारा चाप ADC यह अंतःखंडित किया गया है। तो
कोण ABC एक अंतर्लिखित कोण है तथा इसके द्वारा चाप ADC अंतखंडित किया गया है, इसलिए कोण का माप चाप के माप का आधा होता है। माप कोण ABC बराबर 1/2 माप चाप ADC। इसको हमें क्रमांक 2 दे दिया। अब इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे। ऊपर हमने लिखा है माप कोण ADC बराबर 1/2 माप चाप ABC और कथन 2 में माप कोण ABC बराबर 1/2 माप चाप ADC। कथन 1 और कथन 2 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है माप कोण ADC, तो कथन 2 में क्या आएगा, माप कोण ABC। फिर कथन 1 में जो दाहिना पक्ष है वो है 1/2 माप चाप ABC, तो यहाँ पहले चौखट में आएगा माप चाप ABC और दूसरे प्लस 1/2। देखिए पहला कथन ADC, फिर आधा माप चाप ABC, फिर दूसरा कथन ABC बराबर 1/2 माप चाप ADC, तो यहाँ पे आएगा 1/2 माप चाप ADC। ठीक है, अब यहाँ पर दाहिने पक्ष में देखिए, यह पहली संज्ञा जो है माप चाप ABC और माप चाप ABC आधा आधा, ये आधा कॉमन है तो इसको हम बाहर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर हम बाहर निकालेंगे। तो आधे को हमने बाहर निकाला तो चौखट में आधे को बाहर निकाला तो चौखट में बचा कौन, माप चाप ABC और माप चाप ADC, तो यहाँ पे बचा माप चाप ABC और माप चाप ADC। अगर आप आकृति को देखेंगे तो माप चाप ABC और माप चाप ADC मिलकर एक वृत्त बनता है और वृत्त का माप कितना होता है, 360 अंश। तो इन दो चापों का माप अगर जोड़ेंगे तो बनता है 360 अंश। 1/2 गुणे 360 अंश। चाप ABC और चाप ADC मिलकर पूरा वृत्त बनता है। ठीक है, तो 1/2 360 अर्थात 360 का आधा कितना हुआ, 180 अंश। ठीक है, इसी प्रकार तो हमें अब तक मिला, देखिए बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष है माप कोण ADC प्लस माप कोण ABC। ADC अर्थात यह बीच वाला अक्षर D और ABC अर्थात कोण B। तो माप कोण यहाँ पर हमें मिला है माप कोण D और माप कोण B बराबर, यह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, माप कोण A प्लस माप कोण D और माप कोण B बराबर 180 अंश। हाँ, माप कोण D और माप कोण B बराबर 180 अंश। इसी तरह से माप कोण A और माप कोण C बराबर 180 अंश हम सिद्ध कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर कीजिए और इसकी भी पहले की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।